Hello everyone, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, as you all know, secured UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1 in AFA. जैसा कि सबने कहा कि अपनी एसएसबी जर्नी के बारे में बताइए, तो मैं आज अपनी एसएसबी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में ही पार्ट 1 है ये एसएसबी का, इसमें मैं पीपीडीटी के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया और आपको क्या करना है। देखिए एसएसबी जैसा कि आपको पता है इज वन ऑफ द डिफरेंट इंटरव्यू ऑफ ऑल। ये सबसे डिफरेंट इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में आपको 15 ऑल क्यूज के ऊपर जज किया जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको यही नहीं पता है कि 15 ऑल क्यूज क्या है और किस बेसिस पे चेक किया जाता है। वो डायरेक्टली चले जाते हैं बस 3 टेस्ट के बेसिस पे कि 3 टेस्ट किए जाएंगे और उनके बेसिस पे अपने को रिजल्ट दिया जाएगा। पर उनको ये नहीं पता होता कि वो कौन सी 15 ऑल क्यूज है जिन पे अपने को चेक किया जाता है। तो मैं सबसे पहले फॉरमोस्ट आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप उन ऑल क्यूज के बारे में पढ़ें और जितना उसको समझ सकते हैं समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऑल क्यूज जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप लाइफ में इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर मैं मेरा खुद का बताऊं तो मैंने सेकेंड ईयर में लास्ट में जाते रिटर्न और एसएसबी की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। थोड़ा सा एसएसबी का डिले रहा था, रिटर्न के थोड़ी देर बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अभी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप रिटर्न का प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि पहले रिटर्न क्लियर करते हैं फिर एसएसबी करते हैं, क्योंकि एसएसबी इज नॉट लाइक रिटर्न कि आपको कोई प्रिपेयर करना पड़ेगा, पेपर्स लिखने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 महीने या 3 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे। इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, जिसको आपको एनहांस करना पड़ेगा, ऑल क्यूज इनकलकेट करनी पड़ेगी और वो आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ और हाँ थोड़ा प्रैक्टिस भी होता है, लाइक साइक टेस्ट में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी ओवरऑल आपको ये एनहांस करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ से, डेली लाइफ एक्टिविटीज से। तो अभी से इसके लिए प्रिपेयर करना, इसको जानना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या है एसएसबी। और सेकंड थिंग, आप गाइडेंस ले तो सही सोर्स से लें। लाइक मैंने वो कैंडिडेट्स देखे हैं जो लाइक डायरेक्टली यूट्यूब पे चले जाते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, बिना जो जिससे पढ़ते हैं बिना उसके क्रीडेंशियल्स चेक किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो ना तो रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है ना एक्स एसेसर होता है और पढ़ाने लग जाते हैं, कुछ भी पढ़ा देते हैं। तो आप उस चीज़ से बचिएगा। या तो रिकमेंडेड कैंडिडेट से गाइडेंस लीजिए, उनके बैच में जाइए, या फिर कोई एक्स एसेसर है उनसे गाइडेंस लीजिए, उनका कोई बैच आपको परचेज करना है तो कीजिए। अब मैं आज पीपीडीटी के बारे में बताता हूँ। पीपीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फर्स्ट स्टेज होता है, इसी को स्क्रीनिंग कहते हैं। इसी में आप सिलेक्ट होंगे तभी आप 5 डे वहाँ पे स्टे कर पाते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ नेक्स्ट 4 डेज, जिसको स्टेज 2 कहते हैं। जैसे कि पीपीडीटी अपने को सब स्टेज 1 जैसे कि सबको ही पता है, जिसमें एक पीपीडीटी होता है, एक ओआईआर टेस्ट होता है। 2 टेस्ट कंडक्ट होते हैं फर्स्ट स्टेज में, पर जनरली सब लोग इसको पीपीडीटी बोलते हैं ओवरऑल, क्योंकि रीज़न है क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि पीपीडीटी सब कुछ है। बट मैं आपका मिथ क्लियर कर दूं, अगर आप पर्टिकुलरली एएफएसबी जा रहे हैं तो ओआईआर टेस्ट बहुत मैटर करता है। मतलब ओवरऑल स्टेज 1 में ओआईआर भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप ओआईआर को इग्नोर कर देंगे। तो ओआईआर की भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लाइक इनडायरेक्ट एंट्री से जा रहे हैं, सीडीएस एफकेट से जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ओआईआर कोई बड़ी चीज़ है, इजीली क्लियर कर सकते हैं। ट्राई कीजिए अच्छा स्कोर लाने की उसमें, क्योंकि वो भी मैटर करता है आपके ओवरऑल स्क्रीनिंग पे। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीपीडीटी। अच्छा, मैं पीपीडीटी के बारे में बताता हूँ। पीपीडीटी में मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल व्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्चर का परसेप्शन। एक मेरी दोस्त भी है जो 8 टाइम रिकमेंड हो चुकी है, ओवरऑल 17 अटैम्प्ट दिए हैं और वो अभी एएफए ज्वाइन करने वाली है। तो उससे भी मैंने बात की थी इस चीज़ के बारे में, टू गेन मोर एक्सपीरियंस अबाउट इट, कि सबका व्यू यही होता है क्या, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका व्यू भी यही होता है क्या। तो सेम ही सोच थी कि पिक्चर बहुत मैटर करती है, नरेशन, जीडी, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पिक्चर परसेप्शन। आप पिक्चर को कितना परसीव कर रहे हैं। लाइक बहुत से कैंडिडेट ये सोचते हैं कि लाइक अपन मूड चेक करते हैं, एज चेक करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करते हैं। ये इसलिए चेक करते हैं ताकि अपन स्टोरी में लिख पाए, मेंशन कर पाए। बट ये इसलिए नहीं होता है सिर्फ। जब आपको मूड पता होगा कैरेक्टर्स का, उनकी एज पता होगी, बैकग्राउंड के बारे में पता होगा, तभी आप अच्छी स्टोरी व्यू कर सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक कैंडिडेट था, एक पिक्चर थी जिसमें बैकग्राउंड में एक बंदा गेट खोल रहा था बैकग्राउंड में, और 2 और कैरेक्टर थे जो उसको फोरग्राउंड में दूर से, काफ़ी दूर से उसको देख रहे थे, और ओपन ग्राउंड था, कोई स्पाइंग वगैरह नहीं हो रही थी। तो एक लड़के ने स्टोरी बनाया कि ही कैम फ्रॉम हिज वर्क आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टू हिज विलेज, एंड वो उसके दोस्त थे, उन्होंने उसको देखा और फिर बातचीत की, पुरानी यादें शेयर की, पार्टी की, ये किया। मतलब उसकी स्टोरी ये थी। सेकंड कैंडिडेट था, वो उसने स्टोरी बनाई थी कि ही इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड एंड ही इज़ गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस टू गिव नॉलेज अबाउट न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स। तो फर्स्ट जो स्टोरी है भले ही लो लेवल आइडिया है, पर लॉजिकल टू द पिक्चर है, मोर रिलेटिंग टू द पिक्चर है। सेकेंड स्टोरी जिसको लोग बोलते हैं हाई लेवल आइडिया,
कोई मतलब दूर दूर तक नाता नहीं है उसका, क्या एग्रीकल्चर, ना कुछ ऐसा दिख रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये कैंडिडेट्स में बहुत बड़ा मिथ है कि हाई लेवल स्टोरी लिखते हैं तब ज़्यादा स्क्रीनिंग होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिलेटिंग टू द पिक्चर लिखना है, जो दिखाया गया है पिक्चर में वो लिखिए। और एक चीज़, जितने कैरेक्टर्स है ट्राई कीजिए उन सबको अपनी स्टोरी में इन्वॉल्व करो। 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तो तीनों को इन्वॉल्व करो। हीरो एक ही होगा पर उनको भी इन्वॉल्व करो इन सम एक्टिविटी, लाइक और ट्राई करो स्टोरीज में अपने ऑल क्यूज प्रोजेक्ट करने की। अब कुछ कैंडिडेट्स इसमें भी कंफ्यूज होती है कि ऑल क्यूज कैसे चेक हो जाती है। लाइक एक्सीडेंट का कोई सीन है कोई पिक्चर में, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको किसी किसी से हेल्प लेंगे या डायरेक्ट उसके पास जाएंगे। तो वहाँ पे आपका इनिशिएटिव चेक हो गया कि आप पे इनिशिएटिव है। सेकंड चीज़, आपने उसको लिफ्ट करके गाड़ी में प्लेस किया, कहीं प्लेस किया, अकेले प्लेस किया या किसी का साथ लिया। साथ ले रहे हैं तो कोऑपरेशन है ना भाई आप में। स्पीड ऑफ डिसीजन भी इसी में चेक हो जाता है, आप कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ओएल क्यूज को प्रोजेक्ट कीजिए पिक्चर में, लगना चाहिए भाई आपकी ओएल क्यूज दिख रही है उस पिक्चर में। पर ओएल क्यूज के चक्कर में कुछ भी नहीं लिख देना है, प्री कंसीव्ड या फिर स्केची या फिर विशफुल स्टोरी नहीं लिख देनी, इनसे बचना है। ये लिखी तो गए भाई। उसके बाद में ये मैटर करते हैं आपका नरेशन कैसा है, आप जीडी में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नरेशन के लिए देखिए, जैसे मेरा भी स्टार्टिंग में काफ़ी फंबलिंग होता था, तो मैं क्या करता था, स्टोरी लिख लेता था, फिर उसको 2-2 3 दिन तक लाइक नरेट करता था बिफोर द मिरर। आप मिरर के आगे जाके उसको नरेट कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका फंबलिंग कम होगा। मैं मॉर्निंग में उठता था तभी उसको नरेट कर लेता था एक स्टोरी को, तो उससे हेल्प मिलेगी। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में और देख सकते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह क्या है। अच्छा, एक चीज़, वाइल नरेटिंग आपको बस ये नहीं देखना है कि मैं फंबल कितना कर रहा हूँ, ये क्या कितना कर रहा हूँ। योर एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व करना है। लाइक आप मिडिल में बैठे हैं तो आपको इधर वाले ग्रुप को भी स्टोरी सुनानी है, इधर को भी देखना है, सबसे आई कांटेक्ट रखना है। इससे क्या दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, जो एक खुद एक OLQ है। तो इस तरह OLQ को समझना है और देखना है मेरे को कहाँ कैसे कौन सी OLQ प्रोजेक्ट करनी है। जीडी में बच्चे बोलते हैं फिश मार्केट हो जाता है। आपको देखो इनिशिएट तो करना ही है जीडी में, चाहे कुछ भी हो जाए आप बोल देना जैसे ही स्टार्ट हो, कुछ भी हो जाए। अगर कैंडिडेट्स और साथ में बोले जा रहे हैं, अगर वो चुप हो जाते हैं तो ठीक है, विद इन स्पैन ऑफ सेकंड्स। अगर नहीं होते हैं तो आप चुप हो जाइए, दैट इज योर मैच्योरिटी। फिर क्या करना है, आपको एक उस मोमेंट का वेट करना है जब आप बोल पाएँ। अब वो मोमेंट कैसे आएगा, बहुत से कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज्ड है। लाइक कोई कैंडिडेट बोल रहा है, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा वो नेक्स्ट 2-3 सेकंड में चुप होने वाला है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट 1 वो और 2 सेकंड होती है ना, उसी में बोलना स्टार्ट कर देना है जब वो कैंडिडेट बोल रहा है लास्ट के 1-2 सेकंड। उससे क्या होगा, किसी और कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। ये मैं खुद अप्लाई करता हूँ, और ना कोई फिश मार्केट बनेगा ना कुछ और आप अपना पॉइंट भी रख पाएंगे। दूसरा, जीडी में हमेशा ग्रुप को लेके चलना है, ग्रुप में काम करना है, सबको साथ लेके चलना है, ग्रुप को राइट ट्रैक पे रखना है। किसी को अपोज कर रहे हो तो लॉजिकल पॉइंट दो, ऐसे ही अपोज नहीं कर देना है। लाइक आप बता रहे हो कि ये स्टोरी नहीं बनानी है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कोई एग्रीकल्चर फील्ड दिख रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा वो एग्रीकल्चर फील्ड क्यों है, उसके साथ लॉजिकल पॉइंट दो। बस ऐसे बोलने से नहीं होगा कि पीछे फील्ड है इसलिए नहीं बना सकते, आपको बताना पड़ेगा। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक दीजिए। और सेकंड चीज़, अपना पॉइंट भी रख रहे हैं तो लॉजिक दीजिए उसके पीछे। ज़्यादा बार जीडी में बोलने से नहीं होता है, आप कितना लॉजिकल बोल रहे हो उस वो मैटर करता है। आपने एक बार लॉजिकल बोला है वो भी आपका प्लस पॉइंट है, 2 बार बोला है वो भी आपका प्लस पॉइंट है, और चाहे आप 7 बार बोल लो, कंस्ट्रक्टिव मैनर में नहीं ऐड कर रहे हो ग्रुप को। बस कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनको लाइक एसेसर नहीं कहूँगा, कुछ कोचिंग्स होते हैं, एसेसर तो सही सिखाते हैं, कुछ कोचिंग्स होते हैं सिखा देते हैं कि आपको जीडी में इतनी बार बोलना है, तो वो क्या करते हैं उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और ग्रुप को कहते हैं जेंटलमैन लेट ऑल्सो स्पीक चेस नंबर दिस वन, लेट्स गिव चांस टू दिस ऑल्सो, लेट्स गिव चांस टू दिस चेस नंबर ऑल्सो। तो वो सब चलता है, वो सिर्फ बकवासबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव मैनर में स्टोरी बनाना है, वही आपका टारगेट है। अच्छा, मैं क्या फॉलो करता था इसके लिए, मैं इनिशियल में एक पिक्चर ले लेता था, उस पर 3 स्टोरी मिनिमम लिखता था, एक पिक्चर पे 3 स्टोरी, और उन स्टोरीज को एनालाइज करता था मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, और उन स्टोरीज को वापस लिखता था। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, और ज़्यादा स्टोरीज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बहुत से कैंडिडेट करते हैं। इससे क्या होगा, आपका प्री कंसीव्ड आइडिया आएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग और प्रैक्टिसिंग टू मेनी पिक्चर्स, डू वन थिंग, रीड सम गुड बुक्स। उसमें क्या होगा, अच्छी बुक्स पढ़ोगे आपको डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा। लाइक डीएम होता है वो क्या करता है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री लाइक वाटर की कोई मिनिस्ट्री है उसमें होता है तो वो क्या काम करता है, कोई फैक्ट्री होती है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री जैसे कोल फैक्ट्री हो गई, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वहाँ क्या होता है। तो ये सब चीज़ें ना हेल्प करती है जबकि पिक्चर में ये चीज़ें आ जाती है, और आप
वहाँ पे उन चीज़ों को यूज करते हैं, तो वो होता है हाई। से अपन हाई लेवल आइडियाज भी अप्लाई करके अच्छी हाई लेवल स्टोरी भी लिख सकते हैं। सेकंड थिंग, वाइल राइटिंग पीपीटी, आप 30 सेकंड की तरफ मत देखिए कि बस 30 सेकंड मिला है पिक्चर देखने के लिए। 1 मिनट लीजिए, आराम से सोचिए, फिर स्टोरी लिखिए, ताकि आप कोई प्री कंसीव्ड आइडिया ना लिखते। 4 मिनट में आराम से स्टोरी लिख सकते हैं, तो 1 मिनट लीजिए एटलीस्ट। सेकंड, आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में साइक टेस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है। तो स्टे इन टच। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।